Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, yes, today's reading is all about आपके future spouse की dark side, उनकी dark masculine side, okay. सो बहुत सारी डिटेल्स इसमें आती हैं, बहुत सारी डीप कोर डिटेल्स इसमें आएंगी, बट हम सबसे पहले आपका पाइल चूज़ करवा लें, फिर हम आगे चलेंगे रीडिंग की ओर। सो यहाँ पर दो पायल हैं आपके पास, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ठीक है, ये है आपके बर्थ मंथ्स। ठीक है, जिस मंथ में भी आपका जन्म हुआ था, जो भी आपका बर्थ मंथ है अकॉर्डिंगली आपको उसी तरह से चूज़ करना है। ओके, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पायल नंबर 1 फैमिली एंड सिक्योरिटी कार्ड, पायल नंबर 2 स्पिरिचुअल अवेकनिंग रियलाइजेशन। ओके, सो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा कार्ड, जो इंट्यूशन आपकी बोल रही है वही रहने वाला है आपका पायल। सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपके पायल के। ओके जी, सो यस, आई विल सी यू देयर। हाय, हेलो, पायल नंबर 1, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। बट एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका करंट एनर्जी चेक। ओके, ऑलराइट, सो just relax, calm down, relax, take deep breath. You are safe. Okay, pile number 1, 8 of Pentacles. करंट वाइब है आपकी 3 of Cups. It was in reverse, sorry. Okay guys, 3 of Cups reverse and 8 of Pentacles. Wow, like literally such a lock-in phase in your life currently. मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में मतलब whatever you were going through, that is completely locked in, like आपने अपने आप को आप कन्फाइंड कर लिया है, आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है कुछ लोगों के लिए, कुछ इवेंट्स के लिए, कुछ सिचुएशंस के लिए। ठीक है, पाइल नंबर 1, आई एम सो ग्लैड टू सी दैट कि आपने लिटरली होल हार्टेडली अपने काम को अब इम्पोर्टेंस एंड प्रायोरिटी देना शुरू कर दी है, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ लिटरली टेलिंग मी कि समथिंग टू डू विथ योर लोनलीनेस, या लोनलीनेस नहीं, आइसोलेशन बोलेंगे इसको, क्योंकि आपने खुद ये चूज़ किया है कि आई नीड टू बी लाइक आइसोलेटेड नाउ। मेरे को जो है अपना काम जो है आइसोलेशन में करना है, मेरे को जो है अपना काम अब जम के करना है। ठीक है, हो सकता है आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल पहले की तरह के आते हों कि मैं बाहर घूम फिर लूँ, या फिर अपना टाइम वेस्ट कर लूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन कर लूँ, या फिर लाइक ये ख़्याल कि मेरी शादी कब होगी, और शादी होगी तो मैं क्या करूँगी, ये है वो है, रिलैक्स हो जाऊँगी और मेरे पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। इस किस्म के क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी है आपके मन में आते हों। ठीक है, एंड लाइक लिटरली यू आर द वन कि आप ना पाइल नंबर 1 आप उन बातों से डिस्ट्रैक्ट पहले हो जाते थे, बट अब ये ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ की कमांड खुद पकड़ी है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ की कमांड खुद पकड़ी है, आपने अपनी लाइफ को लिटरली अपने अपने मुताबिक चलाने का सोचा। इसी ग्रीन कलर, ग्रीन ब्लू ग्रे ब्राउन, ग्रीन ब्लू ग्रे ब्राउन, रस्ट पर्पल ऑरेंज, ये कलर जिसने कपड़ा उन्हें पहना है, लिटरली आपकी क्या करंट एनर्जी है। फ्रूट्स, आई एम सीइंग फ्रूट्स। ठीक है, सो मैनी फ्रूट्स, सो मे बी आपने आज कोई अपने फेवरेट फ्रूट खाया है,
ठीक है, जैसे आई एम सीइंग ऑरेंज, आई एम सीइंग कीवी, या फिर पाइनएप्पल, पीच, या फिर बनाना, एप्पल, कुछ भी इस तरह का फ्रूट खाया है, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी रेजोनेटिंग विद यू। या फिर आपका दिल बड़ा चाह रहा था आज कोई स्पेशल फ्रूट खाने का, या फिर कोई फ्रूट मिक्स फ्रूट सैलेड भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, सो स्पेशली इन लोगों के लिए ये रीडिंग है। स्पेशली आई एम सीइंग अ ग्लास, ठीक है, ग्लास, पानी पीने वाला गिलास। आपके रूम में इस समय कोई ग्लास पड़ा है, कोई मग, ग्लास जिसमें पानी पीते हो। दिस रीडिंग इज़ एब्सोल्युटली स्पेशली, लिटरली पर्सनल रीडिंग फॉर यू। ओके, आई एम सीइंग अ विंडो ऑन योर लेफ्ट साइड ऑफ योर्स, जहाँ आप अभी इस समय बैठे हो। then again this reading is specially for you. alright, so तो ये तो थी यहाँ पे करंट एनर्जी जो कि फुल ऑन फोकस्ड है, और डिस्ट्रैक्शंस को आप लिटरली टाटा बाय बाय बोल रहे हो। ठीक है, अगर आपने रिसेंटली किसी इवेंट को रिजेक्ट किया है कि मैंने यहाँ पर इस शादी पर नहीं जाना, या मे बी यू आर लाइक मैंने आई डोंट वांट टू बी इन दिस वेरी गैदरिंग, अगैन दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू। मे बी आपके कोई अपना पर्सनल रीज़न है, अपने करियर का मसला है। सही है, सो अभी हम चलेंगे आपकी रीडिंग की ओर। द डार्क मास्कुलिन साइड ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो यहाँ है जी मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स। ओके, bottom of deck है ace of pentacles. well, pile number 1 I'm seeing huge यहाँ पर ना पाइल नंबर 1 आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, एक ऐसे व्यक्ति की सी है कि जिसने देखो हर लाइफ में ना हर चीज़ पाई है, हासिल कर ली है। दे आर लाइक अचीवर एंड समटाइम्स ओवर अचीवर। मतलब इसके मन में होता है कि मेरे पास जो चीज़ है या मुझे जो चीज़ पसंद आ गई है ना, अब वो मेरे पास भैया होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली आर। अब कुछ चीज़ें देखो, हर चीज़ तो हर एक को नहीं मिल सकती, एवरीबडी नोज दैट, बट ये पर्सन ऐसा ही है। दे आर लाइक कि ठीक है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिल सकती लेकिन मैं ट्राई करूँगा, मैं आखिरी दम तक जो है ना नहीं जान छोड़ूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसी पेज ऑफ कप से थोड़ा सा बच्चों वाला भी इसका जहन है। मतलब बच्चे जैसे पीछे पड़ जाते हैं किसी चीज़ के, अब वो फिर रोएंगे, फिर वो इन फ्यू केसेस नीचे लेट जाएंगे, फिर वो लड़ाइयाँ करेंगे, सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन बिहेवियर इज। अब आप सोचोगे कि ये मेरे को क्यों बता रहे हो, लेट मी कनेक्ट दिस थिंग विद यू लेटर। बट ये पर्सन इतना ज़िद्दी है अपनी इस चीज़ का जो उसको चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डार्क साइड, सो प्लीज़ जस्ट टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो जस्ट टेक वट रेजोनेट्स विद यू। एनीवेज, मतलब ये इस तरह का व्यक्ति है कि इसको जो चीज़ चाहिए, मतलब इसने पानी है, और इसी मजिशियन, और इतनी इसकी किस्मत है ना, लिटरली इतनी इसकी ऊपर से किस्मत है कि इसको वो मिल जाती है जो चीज़ इसको चाहिए, इसको गॉड दे देते हैं। ठीक है, ये इसी इसमें इन्फिनिटी साइन इन टॉप ऑन टॉप ऑफ द हेड। ठीक है, और लिटरली क्योंकि ये इन मैजिशियन है तो यहाँ पर चारों पावर्स होती हैं। इसी कप्स की पावर होती है, यहाँ पर पेंटिकल की पावर होती है, यहाँ पर वॉन्ड की भी पावर होती है, यहाँ पर सोर्ड की भी पावर होती है। मतलब मैजिशियन वो होता है हरफन मौला, हर चीज़ उसके काबू में है, कंट्रोल में है। ठीक है, और ये चीज़ है जी जहाँ पर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी साइन इंडिकेटिंग कि गॉड की भी इस पर फिर वो होती है ना ब्लेसिंग के, जो ठीक है जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। तो उस वजह से भी बंदा या बंदी जो भी हुआ they're really powerful in their manifestation powers, and also something to do with their intentions. Okay, intentionally भी ये पर्सन काफ़ी मतलब
अचीवर है, मतलब मेरे कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए है। ठीक है, ये इनकी थोड़ी सी डार्क साइड है, बट द थिंग इज विद 4 ऑफ 1, 4 ऑफ 1 की एनर्जी जब आती है, जब कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है या फिर आपके जैसा ही होता है ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हु ऑलरेडी आर लाइक व्हाट यू गाइज आर लाइक मैं भी ज़िद्दी हूँ, मैं भी इनकी बातें बता रही हूँ तो मैं भी आप में से कुछ लोगों को लगा यार तो मेरे बारे में बता रही हैं। बट द थिंग इज़ कि यस दे एक्चुअली आर लाइक यू, लाइक लिटरली समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ अचीविंग, यहाँ पर ज़िद्दी होना। ठीक है, तो आपको मिरर भी ये करता है काफ़ी हद तक पर्सन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन। और लिटरली इसकी ख्वाहिशें, इसकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं, पेज ऑफ कप्स इतनी इच्छाएं इसकी ज़्यादा हैं कि इवन इन देयर गोल्स भी, इवन ना इनके अपने जो क्या उसे बोलते हैं लाइफ गोल्स होते हैं, उसमें भी ये बंदा बड़ा ज़िद्दी है कि मैंने अभी ये वाला करियर बनाना है तो बनाना है। ठीक है ना, हर रोज़ इन्होंने नया कोई काम शुरू किया होता है, ये नहीं थोड़ा वो मतलब बिजनेस एंड स्टफ। ठीक है, हर रोज़ कोई ना कोई इन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ होता है एंड देन फाइनली वो ये कर रहे होते हैं और उसमें मतलब उनको सक्सेस भी मिलती है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ एक्चुअली इन योर रिगार्ड एंड ओवरऑल। ओके, सो लेट्स सी मोर अबाउट दिस पर्सन। डार्क मैस्कुलिन साइड, हेरोफेंट। अब हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे आपसे। टावर ओके, टावर, 3 of 1, amazing, 2 of Pentacles, Lover, and the Hanged Man. ऑलराइट, तो यहाँ पर मतलब जो मुझे यहाँ पर 2 of Pentacles जो टावर की एनर्जी नज़र आ रही है ना, मतलब इवन लव एंड रोमांस में भी दिस पर्सन कैन बी ओवर डिमांडिंग। ठीक है, समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम, ये नहीं कि अभी हर वक्त इनको बस एक ही चीज़ सवार है जिन पे, बट द थिंग इज दे कैन बी अ लिटिल बिट ओवर डिमांडिंग इन दिस सेंस। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ये थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम पर है लिटरली। अब इसको लव चाहिए तो वो भी इसको बहुत ज़्यादा आपसे चाहिए, इसको रोमांस चाहिए तो वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मतलब लिटरली आपकी मतलब जो प्राइवेट लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट है। ठीक है, मतलब मतलब एक तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो फिज़िकल अटैचमेंट है, जो कंपेटिबिलिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मतलब फॉर फ्यू केसेस हो सकता है कि ये पर्सन व्हेन दे नीड यू, व्हेन दे नीड यू, उनको आपकी ज़रूरत है तो वो है। ठीक है, और उस समय हो सकता है फॉर अ फ्यू पीपल कि अगर आपका मूड है या नहीं है, लेकिन दे कैन इवन डिमांड कि प्लीज़ ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़ या वट एवर। ठीक है, लेकिन ये है कि ये ज़बरदस्ती करने वाला इंसान नहीं है, लेकिन इसकी जो जिसे कहते हैं ना खून बड़ा गर्म है लिटरली, एंड दिस पर्सन इज़ सो मच इंटरेस्टेड इन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, और आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो फिज़िकल ब्यूटी है, आपको जो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको जो चीज़ें आपको जो लाइक योर फेमिनिटी और ब्यूटी, एवरीथिंग इज दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड। ठीक है, अच्छा, एक और इसकी डार्क मैस्कुलिन साइड है, वो ये है कि एक ही चीज़ पर सुई अड़ जाना, किसी भी चीज़ के फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर आपकी आंखें पसंद आ गई हैं, ठीक है, तो फिर वो आ गई हैं आंखें पसंद, अब उनको उसके आगे और कुछ नहीं दिखेगा। इसी 3 of 1, ठीक है, इसको उसके आगे फिर कुछ नहीं दिखेगा, वो आंखों की तारीफ़ें किए जाएंगे। मतलब लिटरली इस पर्सन का एक चीज़ पर जब दिल आ जाता है ना, इन अ नटशेल, तो फिर वो उसको वो लिटरली बहुत ज़्यादा मेंशन करते हैं, उसकी बार बार बातें करते हैं, उस पर
मतलब OCD वाला हिसाब है, इफ़ यू नो OCD। बट द थिंग इज़ इट्स नॉट लाइक इनको प्रॉब्लम है OCD की, लेकिन मैंने वैसे एक लाइटर नोट पे एग्जांपल दिया कि बस उनको पर वो वही चीज़ चाहिए और वो कर ही जाते हैं वहाँ बात। ठीक है। इसी हैंगमैन, एक तो आपकी जो ब्यूटी है, पायल नंबर वन, आपकी जो लुक्स एंड अपीयरेंस है वो भी बहुत अपीलिंग है। आपको पता है इस चीज़ का कि आई एम ब्यूटीफुल, पता है ना। तो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन परसीव्स यू हैंगमैन। पहले दिन जब इसने आपको पहली बार देखा था, इसने वहीं पर डिसाइड कर लिया था, इसका दिल उसी टाइम पर अड़ गया होगा। लिटरली सुई अड़ जाती है जिस तरह घड़ी की। तो बस दिस पर्सन वाज जस्ट लाइक दैट कि बस मुझे को अब ये ही पीस चाहिए मेरे को, बस लिटरली ब्रेक लग गई है, बस अब कुछ नहीं हो सकता मेरे को, मेरा दिल अब आ गया है, मैं अपना भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, एक और ना इसका डार्क साइड है थोड़ी सी, इसी खुद भी अपने से इस वजह से बहुत तंग है कि ये मतलब अपने ऊपर इनका 100% कंट्रोल नहीं है जब इसका दिल किसी चीज़ पर आ जाता है। ठीक है। फिर ये कहता है कि यार मैं आई इवन कांट हेल्प माई ओन सेल्फ। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ पर अप्लाई होगी, ये चीज़ कैसे आपके लिए चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर लवर जैसी यू कैन सी दिस फर्स्ट मीटिंग एनर्जी। पहली बार में ही दिस पर्सन वॉज मेस्मराइज्ड बाय योर लुक। मैं यहाँ पे फेस की बात करूँगी क्योंकि आपका जो फेस है दैट इज़ टू प्रीटी स्पेशली फॉर योर पर्सन। ठीक है ना, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और ये एनर्जी ही इस पर्सन को क्या उसे बोलते हैं जो है आपकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है। पाइल वन, तो लिटरली दिस पर्सन इज obsessed with your overall looks and appearance, और दे कांट इवन हेल्प देयर ओन सेल्फ। ठीक है। 110% है कि ये अपने आप को नहीं रोक पाएंगे कि whenever आपके पास है उनको आपकी ज़रूरत, दे नीड यू एंड दैट्स इट। ओके, दिस कुड बी द वन। देखो वही बात है ना, यू वर द वन, यू वर द वन, तुम ही वो थी लड़की, आप ही वो लड़के थे कि जो लिटिल इसके दिल में बैठ गया, और इसको पता था पहली मीटिंग में कि दिस इज़ द वन। ये मैं बात अभी बोल रही थी, वही ऑरिकल से एनर्जी आ गई है निकल के। फ्लर्ट तो है, लाइट हार्टेड है, फ्लर्ट है, मतलब आपकी जो रोमांटिक लाइफ है उसमें किसी किस्म की कोई बोरियत नहीं होगी। ठीक है। हमेशा ये रोमांस को, लव को एक ज़िंदा रखेंगे, उसको जॉली रखेंगे, उसको थोड़ा सा लाइट साइड पर भी रखेंगे। लेकिन यस, दिस पर्सन इज़ लिटरली, मैंने जैसे बोला, एडिक्टेड टू यू, स्पेशली आपके हाथों के लिए। लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड, दे लव एंड लव योर हैंड्स। ओके, आपके हाथ उसको बहुत प्यारे लगते हैं। और हाँ, ये पर्सन जो है मतलब हो सकता है कि ये पर्सन दूसरों को भी आपके बारे में बताता हो, मतलब आपकी तारीफ़ें करता हो। ठीक है, तो आप अक्सर इसको सुनोगे कि मेरी तारीफ़ें कर रहा है दूसरों के सामने। तो दैट्स इट, दैट एनर्जी इज़ ऑब्वियसली फॉर द वन के जो लिटरली दिल में आपके लिए अच्छा सोचता है। ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको ऐसे लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। ठीक है, इवन लव एंड रोमांस में भी, मतलब द वे दे आर टॉकिंग टू यू, द वे दे आर बिहेविंग विद यू। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे लगता हो शायद, देखो डार्क साइड है, प्लीज़ टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इतने फ्रैंक है ये, क्योंकि ये रिजर्व बिल्कुल नहीं है। हर चीज़, हर ख्वाहिश इन्होंने आपके सामने खोल के बयान की है। तो हो सकता है आपको ऐसा लगने लगे कि यार ये मेरे साथ इतना फ्री है, हो ना हो कहीं ये बाहर की लड़कियों के साथ और लड़कियों के साथ भी ना ऐसे फ्री होता हो। ठीक है, तो एक मिसकॉन्सेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है। एक तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इट्स जस्ट देयर स्टाइल। ठीक है, इट्स जस्ट देयर स्टाइल। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाहर भी फ्लर्ट कर रहे हैं या इसको दूसरों की अटेंशन चाहिए। ठीक है, अटेंशन ही सिर्फ आप ही के लिए है, और बस इसका स्टाइल ही इस तरह का, थोड़ा फ्रैंक होकर बात करना या फिर स्माइल दे के बात करना, इवन दूसरी लड़कियों से भी। ओके, बट वो आपको बुरा लगेगा ऑब्वियसली। हर पत्नी को लगता है कितना हंस हंस के क्यों बोल रहे हो उसके साथ, आप मना कर सकती हो।
ठीक है, आप लड़के हो, आप ऑब्वियसली मना कर सकते हो अपनी वाइफ को कि किसी को और के साथ ऐसे हंस हंस के नहीं बोला, मेरे को अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली हेरोफेंट है, समझेगा, समझेगा। दे विल गेट टू नो कि नो, आई एम रॉन्ग, शायद मुझे तमीज़ से रहना चाहिए, इसको बुरा लग रहा है। दे विल अंडरस्टैंड, ओके। Alright, dark masculine side. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Guys, this person is literally obsessed with coming close to you physically. ठीक है। और मतलब मैंने जैसे बोला है, ख़ुद को नहीं रोक पाता बहुत सारी सिचुएशंस में। ठीक है, ये नहीं रोक पाता। दिस पर्सन इज़ लाइक ना, ये है ही ऐसा कि भाई इसको चाहिए क्लोजनेस, इसको चाहिए मतलब उसको दूरी नहीं बर्दाश्त, ये बता दूँ मैं आपको। और अगर आप मार्केट चले गए हो, आप कहीं बाज़ार चले गए हो ज़्यादा देर के लिए, ठीक है, और वो घर आगे हैं और उनको अब आप नज़र नहीं आ रहे, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। दैट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर देम कि कहाँ है, मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। बट ये है सोलमेट आपका, और इसकी सोल लिटरली वंडर्स, देयर सोल वंडर्स विदाउट यू। आप नहीं हो तो उनकी सोल पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारी फिरती होगी। ठीक है, सो इनकी सोल को, इनको अपनी में सोल को काम डाउन करने के लिए भी आपका साथ जो है वो चाहिए। प्लेफुलनेस ये मैं बता चुकी हूँ। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। तो बहुत यूथफुल स्पिरिट है, ठीक है, बड़ा प्लेफुल एनर्जी है इसकी, फ्लर्ट भी है, प्लेफुल। द थिंग इज़ कि अगर तो ट्रस्ट बनाए रखें ये, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्यारी और सुंदर होने वाली है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको भी ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। ठीक है, हर बार शक, हर बार ये कि आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, फिर भी आप शक करे जा रहे हो, उनको ताने दिए जा रहे हो, तुम ये हो तुम वो, तो फिर उनकी ना ये जो सोल का यूथफुलनेस है, प्लेफुलनेस है ना, ये डिम पड़ जाएगा। ठीक है, फिर आपसे ये ना मजाक करेंगे, ना आपको हंसाए खिलाएंगे, ना ये एंजॉय कर पाएंगे खुद भी। तो फिर आपका भी दुख होगा कि यार ये क्यों किया मैंने इनको इस तरह का, पहले अच्छे खासे तो थे। ठीक है, सो जस्ट बिल्ड द ट्रस्ट को बनाए रखना। ये पर्सन सोलमेट है। सोलमेट्स जो है ना वो फ्लर्ट सॉरी वो नहीं होते, चीटर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनके सोल को किसी और में वो अट्रैक्शन आती ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी, तो ये थी इनकी डार्क मैस्कुलिन साइड। कुछ लव मैसेजेस हम लेंगे आज। ओके ओके, ग्रुप नंबर 1 लव मैसेजेस। ओप्सी, डिड यू सी कितना इनको एनर्जी है, मतलब इनमें। लिटरली दे आर लाइक आपको इवन दे विल पुल यू, लाइक अपने हाथ से आपका हाथ पकड़ के दे विल पुल यू विद सच फोर्स कि आप गिर ही जाओगे। टुवर्ड्स देम ऑफ कोर्स, getting away from them, I promise to give you the lifestyle you ever dreamt of। जो तुमने सपना देखा था लाइफस्टाइल का, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वो लाइफस्टाइल ज़रूर दूंगा। आवर लव विल लास्ट फॉर एवर। हमारी मोहब्बत है वो हमेशा बनी रहेगी। आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन से। मैं शब्दों में भी नहीं बयान कर सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई वांट टू गिव यू द लव नोबडी कुड एवर गिव। किसी ने तुम्हें कभी इतनी मोहब्बत या प्यार नहीं दिया होगा जितना मैं तुम्हें दूँगा। आई मिस यू मोर विद एवरी पासिंग डे। हर गुजरते दिन के साथ मैं तुम्हें और याद करता हूँ। नो डिस्टेंस कैन एवर कीप अस अपार्ट। कितना भी हम दोनों के बीच फासला हो जाए, हमें एक दूसरे से सेपरेट या दूर नहीं रख सकता। आई लव यू। ओके, वाई कांट यू सी द एडोरेशन आई डू हैव फॉर यू। तुम्हें वो क्यों नज़र नहीं आती जो तुम्हारी तारीफ़
और तुम्हारी लिए जो मोहब्बत है, मैं कितना तुम्हें अडोर करता हूँ, मेरी आंखों में जो तुम्हें क्यों नहीं दिखता। योर लव इज़ माई गाइडिंग स्टार एंड फाइनल मैसेज, I would give you the sun, the moon, the star, and my whole heart. This is the bestest message ever. ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात, इनके पास जो कुछ है, ठीक है ना। इन्होंने वैसे एक एग्जाम्पल दिया, सूरज, चाँद, सितारे, मेरा पूरा दिल, जो चाहिए तुम्हें ले लो। दिस इज लाइक लिटरली out of this world message. Okay guys, so that's for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading and see you next time. Bye. So hello and welcome to pile number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. अब यहाँ पर देखने लगे हैं हम कि क्या एनर्जीज़ हैं. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सो करंट एनर्जीज हम देखेंगे सबसे पहले आपकी कि क्या निकल के जो आती है. ओके, पाइल नंबर 2, करंट एनर्जी आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एंड 3 wands अपराइट. करंट एनर्जीज ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर समवन वियरिंग ग्रे कलर क्लोथ्स, ग्रे या फिर पर्पलिश, ब्लैकिश, ग्रे, ये सारे जो कलर्स हैं, इवन ब्लू ऑल्सो इंक्लूडेड. ओके, सो ये जो कलर्स हैं, दिस इज़ द लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन कि जिसके लिए स्पेशली पर्सनल रीडिंग है. इसके साथ साथ हम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पर एक बीच, यहाँ पे वाटर साइन, ये सारे वाटर साइन वाले, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाले यहाँ पर एप्लीकेबल हैं. ऑलराइट, सो करंट एनर्जी जो है वो आपकी इस जगह पर है कि वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, ठीक है, आपके मून साइन में काफ़ी प्रेवलेंट है. पहले नंबर 2 मैं इसे देख पा रही हूँ कि करेंटली पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आप जो सोच रहे हो ना जिस बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रही कि को बहुत सा हैड, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मफल्ड थिंकिंग है. मेन थोड़ी बिग वटी है, थोड़ी योर फोकस्ड इज़ नॉट फुली ऑन योर वर्क या फिर वट एवर योर गोल्स आर. ठीक है, आप देखना तो चाहते हो ए वन, जैसे जैसे कहते हैं ना टनल फोकस, वो करके आप देखना तो चाहते हो, बट आपको नहीं पता कि हाउ इट विल गो ऑन, क्योंकि दिस इज़ द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. आप बोल नहीं पा रहे हो, या फिर आपका कोई ऐसी विश है लेकिन आप उसको बता नहीं पा रहे हो सबको, या फिर ख़ुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, दिस एनर्जी, दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट व्हेन जब आप कुछ करना तो चाहते हो बट आपके पास या तो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, या फिर वो मौका नहीं होता, या फिर पॉसिबिलिटी है कि आप बोल नहीं सकते, वो सबको बता नहीं सकते उसके बारे में. ठीक है, तो ये सिचुएशन है आपकी, आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग लाइक मे बी यू आर नॉट इन अ राइट वे, यहाँ पर आप सही जगह पर नहीं हो, या फिर आपको ऐसे लगता है कि मे बी आपकी फैमिली जो है वो आपकी नहीं सुनेगी या मानेगी, या फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगी किसी भी चीज़ को लेकर के. ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन में आप दुविधा में हो, आप बहुत ज़्यादा सैड हो, या फिर कुछ भी आप कह लो ग्रुप नंबर 2, बट यू आर नॉट गेटिंग अ क्लैरिटी इन योर माइंड. ठीक है, जो कि आपके माइंड को चाहिए, लिटरली क्लैरिटी चाहिए. तो इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि ग्रुप नंबर 2 के बहुत जल्द यू विल सी अ क्लैरिटी. ठीक है, यू विल बी ऑन अ राइट पाथ. ठीक है, लेकिन आपके लिए एक ही बात है, एक ही आंसर है, वो ये कि आपने फिर वापस मुड़ के नहीं देखना. ठीक है, वट एवर हैज़ हैपन लेट इट बी इन द पास्ट, और दोबारा आपने मुड़ कर नहीं देखना. ठीक है, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट वट एवर यू वांट इन योर लाइफ. क्योंकि आप बार बार पीछे आते हो, आप बहुत मतलब इस तरह की हो कि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्ट हो.
ठीक है, जिन लोगों ने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दिया, फिर उनको बस फॉरगिव करके आप वापस आ जाते हो। फिर वो लोग आपको डंग मारती हैं, फिर वो आप फिर आप परेशान होते हो कि मेरे साथ ही ऐसे ही जो है वो क्यों होता है। ठीक है, so just be on a right way. ठीक है, be on a right way and also be on like sensible side. ठीक है, सेंस पकड़ो कुछ। लोगों को जितनी एनर्जी दोगे वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना। फाइन, इन्वेस्ट दिस एनर्जी इन योर ओन सेल्फ, राइट। सो गाइस, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द डिवाइन मैस्कुलिन, आपकी उनकी डार्क मोड, डार्क साइड जो है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले है यहाँ 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ swords, magician, 2 of swords, sun, एंड फाइनली आपके पास है 5 ऑफ wands। वेल, पाइल नंबर 2, आपके पर्सन, आई मीन आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है, उनकी जो डार्क साइड है या डार्क मैस्कुलिन साइड में अगर देखो तो दैट इज़ देयर, क्योंकि आप देख सकते हो 5 ऑफ wands एंड सन, बहुत ही फायरी, दोनों ही फायरी एनर्जी है। ठीक है, ये लियो एनर्जी है, ये एरीज़ की एनर्जी है, सैजिटेरियस की एनर्जी है। इसके साथ साथ यहाँ पर है जी एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी। ठीक है, देखो ये जो है ना फायर एंड एयर, इसका कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक होता है। ठीक है, क्योंकि आग हवा से फैलती है। ठीक है, बहुत ही कम है कि कभी हुआ हो कि आग जो है बुझी हो हवा से, ज़्यादातर ये फैलाती ही है हवा को, आग को, हवा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज़ अ लिटरल डेडली कॉम्बिनेशन। ठीक है, और आपके पर्सन क्योंकि इस एनर्जी में है, आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि यहाँ पर एयर फायर साइन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो मैं ये आपको बता दूँ कि आपके पर्सन वाकई में ही गुस्से के काफ़ी तेज़ होंगे। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के साथ कि जो उनके साथ जिन्होंने ठीक कभी भी सलूक नहीं किया। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आपको परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान ना लिटरली दे आर समवन के जो किसी को स्पेयर नहीं करता। ठीक है, स्पेशली जो लोग आपके ख़िलाफ़ हैं उनको तो ये पर्सन लिटरली खुद डील करेगा पर्सनली। ठीक है, तो गुस्से का बहुत तेज़ है, अब्रप्ट रिएक्टर है, एकदम इसको गुस्सा आ जाता है, रिएक्शन करने लग जाते हैं, उन लोगों से जाकर लड़ने लग जा करेंगे। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2, कि ये पर्सन एज अ हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्परामेंट या फिर हॉट पर्सनैलिटी है इनकी। ठीक है, आई मीन लुक में भी दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली हैंडसम, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, रियली बहुत सारे लोगों पर, मतलब लिटरली बहुत सारे लोगों का इन पर क्रश हो सकता है अभी भी, यहाँ फिर इवन शादी से पहले। ठीक है, बहुत सारे लोग इनके फ़ैन हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इनके मतलब लिटरली दे आर फॉलोइंग फॉर देम। ठीक है, सो इस चीज़ को लेकर के आपने इनसिक्योर नहीं होना, because they will be having so many fans, they will be having so many people around them all the time. ठीक है, सो ये आपको रेड फ्लैग लग सकता है, बट दिस इज़ नॉट अ रेड फ्लैग। बेसिकली हो सकता है इनका जो प्रोफेशन है वो इस चीज़ की डिमांड करता है कि हर बहुत सारे लोग इनके आसपास हो, चाहे कोई भी जेंडर हो। ये पर्सन कोई आर्टिस्ट हो सकता है, या फिर ये पर्सन कोई हो सकता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ठीक है, यहाँ पे ये मैनेजर या बॉस, यहाँ पे इनका कोई अपना बिजनेस हो सकता है जहाँ पे ये बॉस है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली हर जेंडर का बंदा बंदी काम करते हैं, और ऑफिस में तो बहुत कुछ और भी मतलब बहुत सारी चीज़ों की वजह से बदनाम भी है। इस लेकिन यू डोंट हैव टू मेक योर सेल्फ इनसिक्योर। ठीक है, ये पर्सन
काफ़ी एक ऐसी एनर्जी रखता है इसी पेज ऑफ सोर्ड्स। आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं, पेज ऑफ सोर्ड्स के ये ऐसी पर्सन है, ऐसा पर्सन है कि ये मतलब ये लोगों के साथ फ्रैंक फजूल में नहीं होता। पेज ऑफ सोर्ड्स उस बंदे की निशानी होती है जो कि चुन चुन के फूंक फूंक के कदम रखता है, जो एक्स्ट्रा केयरफुल होता है, जो हर मसले के बीच में उसकी तह में जाता है, छानबीन करके इतनी तसल्ली करके तो ये कोई कदम उठाता है। ठीक है, ये वैसा पर्सन है। तो ये ऐसा नहीं है कि अपनी सेक्रेटरी से भी इसका चक्कर चल रहा है, अपनी जूनियर से भी चल रहा है, इसकी अपनी पार्टनर से भी, इसका जो बिज़नेस पार्टनर उनके साथ भी चक्कर चल रहे हैं। ऐसे ये नहीं है। ठीक है, इवन आप इसकी चीज़ का इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना कि ये पर्सन बहुत रैशनल पर्सन है। जब इसने शादी करनी थी आपसे तो अब इसने काफ़ी रिसर्च करवाई थी आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, क्योंकि आपको ये नहीं जानता था, दैट्स वाई। ठीक है, इन्होंने रिसर्च करवाई थी कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चीज़ हो, क्या लोग मतलब या आप लोग कैसे हो। तो इस वजह से मैं देख पा रही हूँ पर्सन ऑल्सो वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दोज डिजीज़ कि हर एक से रिश्ता बना लेने की वजह से यू नो व्हाट आई मीन। तो इसलिए भी ये पर्सन थोड़ा हाइजेनिक और बड़ा केयरफुल है इस मामले में। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एनर्जी जहाँ तक इसकी आ रही है कि द एज अ हस्बैंड, तो यस दिस पर्सन इज़ हैविंग वेरी वेरी वार्म, वेरी क्लोज वाइब्स टू यू। ठीक है, आपके मामले में आपको ले करके ये इंसान काफ़ी से ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, काफ़ी से ज़्यादा सीरियस है और आपके लिए लिटरली इंसान कुछ भी कर सकते हैं। इनकी ऐसी एनर्जी डेफिनेटली है। ठीक है, बिकॉज यू आर देयर ओनली वन, यू आर द ओनली वन ऑन होम दे कैन ट्रस्ट, जिस पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पर वो ब्लाइंडली इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। नाउ दिस एनर्जी इज़ अबाउट यू, आपको लेकर के इनकी क्या मैस्कुलिन एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, 5 of pentacles, 8 of wands, Queen of Pentacles। ऑल राइट, वेल आपको लेकर के इस पर्सन की एनर्जी है कि ये इंसान आपकी ओर अट्रैक्टेड है, लिटरली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, चाहे ये बाहर इसकी पर्सनैलिटी कुछ भी हो, जैसे मैंने आपको बोला दे आर बॉस मैन, दे आर ये, दे आर वो, बट 5 ऑफ पेंटिकल्स, यू सी ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन मतलब जब आपके सामने आता होगा ना, दिस पर्सन एक्ट्स लाइक यहाँ पर दे एक्चुअली आर कि एम्प्टी हैंडेड, यार मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ तुम ही हो। द वे दे आर बैगिंग बैगिंग फॉर योर लव एंड अटेंशन। ठीक है, अच्छा, घर आके घर में इनकी बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, बिल्कुल, स्पेशली आपके सामने तो। ठीक है, बाहर इज सच अ बॉस मैन, सच अ स्ट्रिक्ट मैन, गुस्से वाला, ये है वो है, जैसे मैंने आपको भी पहले एक्सप्लेन किया, आप डर भी गए होंगे आप में से कुछ लोग, ये क्या चीज़ है, बट लिटरली चेंजिंग 180 डिग्री चेंज व्हेन दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, दे विल बी लाइक लिटरली ओ माई सोना माई बेबी वे कहाँ पर थी तुम, मैं तुम्हारा कितना वेट किया, मैंने ये मैंने वो। ठीक है, तो इनकी एनर्जी ये जो है ना, डार्क शार्क, ये सब बाहर तक है, अंदर आके दे आर सच ए ग्रीन फ्लैग, दे आर सच ए ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट। अब बात आती है रीज़न, यू सी रीज़न ये है, एक तो 4 ऑफ कप्स की रीज़न है। पहली बात, एनर्जी सारी बार लगाते हैं वो। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को डांटा, ये किया वो किया, और घर आके थके हुए होते हैं काफ़ी थके हुए होते हैं। ये 4 ऑफ कप्स, उनको सुकून चाहिए, उनको हीलिंग चाहिए, दे कैन नॉट मेक थिंग्स हैपन अगैन, या फिर दोबारा से वो दोबारा सब शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी सारी जो स्ट्रिक वाइब है ये बाहर की हद तक ही है। ठीक है, एज अ लवर वो आपको टूट कर चाहना चाहते हैं। आप देखो 4 ऑफ wands है यहाँ पर, 11 की एनर्जी है,
यू कैन इवन क्लेम द 11 एनर्जी फॉर वंस। ये पर्सन वाकई में ही एक सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान है, एक सच्चा आशिक है, ठीक है। और उसकी रीज़न ये है कि आप इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप क्या है, आप इनको कंप्लीट करते हो। पाइल नंबर 2, यू आर देयर डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन फेमिनिन हो आप इसकी, और इसको पता है। मेन थिंग इज कि इसको पता है हु आर यू, ठीक है। और ये आपको मानते हैं कि आपके बिना इसकी ज़िंदगी अधूरी है, आपके बिना इनको कोई हील नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए बेचारा आके लिटरली आपके आगे झुकेगा कि जस्ट गिव मी सम हीलिंग, गिव मी सम एनर्जी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये वो। तो जहाँ तक मोहब्बत की बात है, हाँ ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। 8 वंस आपकी खातिर कुछ भी कर जाएगा। डिड यू सी दिस, किस तरह से शिकार कर रहे हैं। तो कोई भी अगर आपके सामने खड़ा होगा ना ठीक है, अगर आपके सामने खड़ा होगा या कोई आपको चैलेंज करने की कोशिश करेगा, उसको ये पर्सनली डील करेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, इसकी जो व्हेन वेयर देयर प्रोवाइडर, मैस्कुलिन एनर्जी में जहाँ खर्चा उठाना है, जहाँ पर आपसे प्यार करना है, आपसे प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, ये सब चीज़ें इस पर्सन की बहुत ही प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, जहाँ तक फाइनेंसेस की बात है, ठीक है, इसकी डार्क साइड में ये है कि हो सकता है कि ये इतना अच्छा मैनेजर ना हो पैसे जोड़ने में, यहाँ पर जमा करने में। वहाँ पर यू आर देयर कैशियर, यू आर देयर तिजोरी वाली, तिजोरी की चाबी। तो ये आपको बोलेंगे कि ये मैं पैसे ला रहा हूँ, तुम जमा करती जाओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी पैसे के मामले में जो कि किसी को पता नहीं होंगी। कुछ ऐसी फाइल्स, कुछ प्रॉपर्टी के कागज़, पेपर्स, या फिर कुछ पैसे जो कि छुपा के आपके पास रखवाए हुए होंगे, उसकी इवन माँ को भी पता नहीं होगा उस बारे में। तो यू आर देयर बेसिकली ख़जानची क्या बोलते हैं उसको, जो ख़जाने पे बैठा होता है, उसकी हिफाजत के लिए चाबी होती है उसके पास। तो लिटरली दिस इज़ हाउ दे आर ट्रीटिंग यू। ओके, सो अब हम ऑरिकल से देखते हैं व्हाट इज़ देयर डार्क मैस्कुलिन इनसाइड। ऑलराइट, सो फिर हम ऑरिकल से देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं। ऑलराइट, सो इनकी है जी रिग्रेट्स। इनकी थोड़ी इंटेंस एंड इमोशनल साइड देख लो। ग्रास इज़ ग्रीनर पॉसिबिलिटी, fated meeting, party, intuition, inner knowing, and cheating, broken trust. ओके, पाइल नंबर 2 देखो इसकी जो एनर्जी है ना, जहाँ तक इसके रिलेशनशिप का ताल्लुक है आपके साथ, ये पर्सन चीटिंग या ट्रस्ट ब्रेक करने को बहुत सीरियस ले लेगा, बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेगा, ठीक है। ये बहुत इंटेंस है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि वाटर साइन प्लेसमेंट्स इसकी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इसके चार्ट में तीनों वाटर साइन के प्लेसमेंट्स हो, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर है। इसको कोई चीट कर दे या इसको कोई कुछ भी कह दे, इसको बहुत देर तक सोचता रहता है। और इसकी डार्क साइड है, ठीक है। देखो यहाँ तक, जहाँ तक इसके मतलब आपके साथ कनेक्शन है, इसका फिज़िकल रिलेशनशिप है, वहाँ तक तो लिटरली ये पर्सन काफ़ी इंटेंस है, मतलब काफ़ी लॉयल भी है, इंटेंस भी है। और मैं देखो कि दे लव टू हैव फन, इनसाइड द रूम। अगर मैं बताऊँ कि आपका माहौल कैसा होगा, एनवायरनमेंट दैट इज़ फ़न, ठीक है। मतलब इसके रोमांस में भी फ़न है, इसके रोमांस में भी
यानी कि डीप कनेक्शन, डीप इमोशंस और डीपर डीपर वाइब्स हैं ये, इवन लव एंड रोमांस में भी। तो मतलब आप लोगों का जहाँ तक फिज़िकल रिलेशनशिप है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि उसको मेंटल बॉन्डिंग चाहिए है फिज़िकल बॉन्डिंग के लिए भी, ठीक है। तो ये मेंटल बॉन्डिंग होगी तभी रिलेशनशिप डीप एंड इंटेंस हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप में डीप वाइब्स हों, डीपर कनेक्शंस हो, मेंटल कनेक्शंस हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए सोच हो, एक दूसरे के लिए हम दोनों इम्पोर्टेंट हों, ये चाहता है ये पर्सन, ठीक है। अब इसको अगर ये चीज़ नहीं मिलती किसी भी कनेक्शन में, तो ये भी इसका एक रेड फ्लैग है कि ये पर्सन उसको छोड़ देता है, मतलब उस बात को, उस मुलाकात को, उस कनेक्शन को। अगर इनको लगता है कि किसी ने मेरा मतलब ट्रस्ट तोड़ा है, तो उसको बड़ा रिग्रेट भी होता है कि मैंने क्यों इस पे टाइम वेस्ट किया, ठीक है। और एक और चीज़ इसकी है कि कि ये पर्सन थोड़ा ना जिसे बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग है, लाइक मैस्कुलिन एनर्जी है, और दूसरी चीज़ फिज़िकली भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब फोर आर्म्स, ठीक है, इसके इवन वेस्ट इनके हो सकता है जिम शिम लग करते हों या फिर बॉडी बिल्डिंग करते हों, तो ये फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेंटली और इवन फिज़िकली भी आपको लिटरली खुश ही रखेगा, ये सेटिस्फाइड ही रखेगा। दिस इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बंदा बहुत इमोशनल है, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं उनको कंट्रोल करना हर एक के बस की बात नहीं होती, ठीक है। सो लेट्स सी मोर देयर डार्क मैस्कुलिन साइड। हनीमून, stay optimistic and getting to know each other। देखो ये पर्सन किसी के साथ भी रिश्ता ऐसे नहीं बना लेता, ठीक है। आपको ये पहले पूरी तरह से जानेगा, हर तरह से आपके बारे में, ठीक है, फिर ये आपसे शादी करेगा, ठीक है। और जब ये आपसे शादी कर लेगा ना एक दो दफ़ा, पहले तो बात यह है कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा शादी से पहले ही, ताकि शादी के बाद कोई मसला खड़ा ना हो। फिर जब एक दफ़ा इनका ट्रस्ट बैठ गया ना, फिर आपकी पूरी ज़िंदगी सुकून में। ये पॉजिटिव थिंकर है, ये कोई नेगेटिव थिंकर नहीं है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज दैट सो सीरियस एंड सो फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप पहले में ही, कि बहुत केयरफुल है कि यार जो होना है अभी हो जाए, यू नो ताकि बाद में जो है ना कोई कनेक्शन कोई ना टूटे, ना मैं इसको कोई कभी डिवोर्स दूँ, ऐसा कभी नौबत ना आए। इसलिए ये पर्सन शुरू से ही रिलेशनशिप को ठीक से चलाएगा। जो इसने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो पहले ही कर लेगा, बाद में आपको तंग नहीं करेगा। बाद वाली ज़िंदगी आपकी पूरी हनीमून है, लिटरली ब्लिस लाइफ, हैप्पी लाइफ, इंजॉयबल लाइफ, ठीक है। और ये पर्सन वाकई में आपका ट्रू लवर है, ये बता दूँ मैं आपको, ठीक है। ये बहुत इंटेंस है, काफ़ी इमोशनल है, और इसकी इवन लव रोमांस आप लोगों का जो फिज़िकल रिलेशनशिप है ना, उसमें भी ये पर्सन काफ़ी डोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। फोर्सफुल मैं नहीं कहूँगी, ज़बरदस्ती का कोई सीन नहीं है, लेकिन डोमिनेंट ये 110% होगा, ठीक है। और यस, वेरी वेरी इंटेंस एनर्जीज़, वेरी कूल एनर्जीज़, और लिटरली आप बहुत खुश हो इसके साथ फ्यूचर में, क्योंकि आपको जो जो चाहिए दिस पर्सन इज़ कमिंग अप एंड प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। ऑलराइट, कुछ लव मैसेजेस इनकी ओर से देख लें। फालतू, आई हैव फॉलन इन लव मैनी टाइम्स एंड ऑलवेज विद यू। कहते कि 100 बार भी मुझे अगर मोहब्बत होगी ना, तो वो तुमसे ही होगी। यू ब्रिंग लाइफ टू मी, तुमने मेरी ज़िंदगी संवार दी है। माई लव फॉर यू नोज़ नो बाउंड्रीज। तो कहने का मेरी मोहब्बत की कोई बाउंड्री, कोई सीमा नहीं है, लिटरली लिमिटलेस लव।
यू आर द रेयरेस्ट एंड द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑन द प्लानट। कहते कि तुम बहुत यूनिक हो और तुम्हारा जैसा ही लड़की या लड़का पूरे प्लानट में नहीं है। मैरिंग यू इज़ माई ड्रीम। तुमसे शादी करना मेरा सपना है। यू फिल मी विद हैप्पीनेस। तुम मुझे खुश कर देती हो। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव इन माई लाइफ। सो गाइस वेरी ग्रेटफुल पर्सन, यू नो। बहुत ही लिटरली ग्रेटफुल है कि इसके पास ये सब कुछ है। आप हो। यू आर माई स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट। योर लव इज़ माई गाइडिंग स्टार। सो यस, आपकी मोहब्बत ने ना इसको हमेशा गाइड किया, ये मैं बता दूँ। ठीक है, इस वजह से भी ये पर्सन जो है ना आपके साथ बहुत जुड़ा हुआ है इमोशनली। तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगा। ओके, नेक्स्ट मैसेज। आई कैनॉट थिंक ऑफ एनी बेटर वे टू स्पेंड माई लाइफ विदाउट लाइक अदर दैन यू। कहते कि इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता तरीका ज़िंदगी गुजारने का, कि अगर ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजरे। राइट, हर गुजरते दिन के साथ मैं तुम्हें और याद करता हूँ। ओके, माई हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू। सिर्फ तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़कता है। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू फॉर मैरिज। शादी के लिए मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। आई विल बी लकी टू कॉल यू माई पार्टनर। सारी ज़िंदगी के लिए चाहते कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं तुम्हें कह सकूँ कि तुम मेरी वाइफ हो या हस्बैंड हो। तुम्हें क्यों नज़र नहीं आता वो तारीफ़, वो खुशी, वो मोहब्बत जो मेरी आँखों में है तुम्हारे लिए। आई ट्रस्ट यू एंड आई मीन इट। ट्रस्ट करते हैं आप पे, ये काफ़ी। कोई भी फासला हमें एक दूसरे से दूर नहीं रख सकता। आई लव यू। तुम्हें इनोसेंटली सोता देखना मुझे बहुत पसंद है। डिस्टेंस कांट डिमिनिश द लव आई फील फॉर यू। तुम्हारे और मेरे बीच जो मोहब्बत मुझे फ़ील होती है, चाहे कितना भी फासला हो, वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकती। आवर लव विल लास्ट फॉर एवर। हमारी मोहब्बत हमेशा बनी रहेगी। एंड फाइनल मैसेज। when you smile my world blooms up। जब तुम मुस्कुराती हो तो मेरी दुनिया खिल जाती है। ओके गाइस, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye.